नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं और आपको सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें आती हैं और जो कि आपके बैंक अकाउंट में आती हैं, तो आप लोग एक ये फॉर्म भर सकते हैं और इस फॉर्म को भरने के बाद आपको 1,60,000 रुपए सरकार की तरफ से दे दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि इस फॉर्म को आप कहां से ले सकते हैं, इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं और फॉर्म को भरने के बाद कहां पर जमा करना होगा और जमा करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में 1,60,000 रुपए सरकार की तरफ से कैसे भेजे जाएंगे, और इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे किसानों को इस समय पैसे की जरूरत होगी और हर किसान चाहता है कि कहीं ना कहीं से सरकारी की योजना के माध्यम से हमें पैसे मिल जाएं। तो आज की इस वीडियो में सरकार की एक योजना के बारे में बताने वाला हूं, जिस योजना को बहुत सारे लोग वीडियो के माध्यम से बताते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से इस योजना के तहत आप 1,60,000 रुपए बिना कुछ रखे हुए ले सकती हैं। ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा और इस योजना का लाभ वो किसान ले सकते हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें मिलती हैं, जो कि सरकार की तरफ से हर 4 महीने बाद दी जाती हैं। ये 2-2 हजार रुपए की किस्तें दी जाती हैं, साल में 6,000 रुपए सरकार की तरफ से किसानों को दिए जाते हैं। तो वही लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देना चाहूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा किसान भाई 1,60,000 रुपए ले पाए। और कमेंट में जय किसान जरूर लिखें। चलिए तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोगों को बताया था कि सरकार की तरफ से एक नई स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना वालों के लिए सरकार ने एक अपडेट ला दी है। सरकार ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जितने भी किसान ले रहे हैं वो लोग किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो 1,60,000 रुपए ले सकते हैं बिना कुछ गिरवी रखे हुए। और उस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली समझाया था, तो बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि रोहित भाई कोई भी पैसे नहीं मिलते, हम बैंक जाते हैं तो बैंक के मैनेजर मना कर देते हैं कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, कोई भी फॉर्म देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कहां से फॉर्म लें, कैसे इस योजना के लिए अप्लाई करें और कैसे हमें इसका लाभ मिलेगा। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्म मेरे हाथ में है, ये फॉर्म आपको भी मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा उसको भी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्म को देखते हैं और समझते हैं इस फॉर्म को कैसे हम लोग भरेंगे, इसमें क्या क्या डिटेल हमें देनी पड़ेगी। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस फॉर्म को आप लोग कैसे भर सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक का नाम आ रहा है, तो आपको अपनी बैंक का नाम देना है। जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो यहाँ पे BOB लिख देंगे। स्टेट बैंक में है तो स्टेट बैंक लिख देना। जो भी बैंक है आपकी उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद ब्रांच कौन सी है आपकी, ब्रांच जैसे आगरा है तो अब आगरा इसमें हमने लिखना होगा, तो इसमें ब्रांच का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा है टू द ब्रांच मैनेजर, तो कौन सी ब्रांच का मैनेजर है, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB और आगरा। आप चाहो तो पिन कोड दे सकते हैं, जो भी पिन कोड है तो वो हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद आते हैं नीचे। अब यहाँ पे ये पहला ऑप्शन है ए, ये आपको नहीं भरना, ये ऑफिस वाले भरेंगे, बैंक वाले भरेंगे। एप्लीकेशन नंबर क्या है, जब आप एप्लीकेशन दोगे तो वो एप्लीकेशन नंबर देखेंगे। कैटेगरी क्या है, वो सारी डिटेल वो लोग भरेंगे, ये डिटेल आपको नहीं भरनी। अब बी पे आते हैं, टाइप ऑफ KCC, अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले KCC क्या है, किस टाइप की KCC है, इश्यू ऑफ फ्रेश KCC। आप पहली बार KCC ले रहे हो तो ये फ्रेश KCC है, यानी कि फर्स्ट टाइम KCC ले रहे हो, तो इस पे आपको टिक करनी होगी। पहले से कोई KCC है उसे बढ़ाना चाहती हैं तो आप वो एक्टिवेट कराना चाहती हैं तो वो। तो अब आता है अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, कितने रुपए की आपको ज़रूरत है, कितना पैसा आप लेना चाहते हो। 1,60,000 रुपए तक आपको कोई भी
सिक्योरिटी नहीं रखनी होगी। तो आप 1,60,000 रुपये यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा चाहिए तो वो भी मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको खेत के कागज़ वगैरह रखने पड़ती हैं। अब भाई आते हैं सी पर। तो यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेंट। तो सबसे पहले नाम क्या है एप्लीकेंट का, तो यहाँ पे डाल देते हैं जैसे मोहन, तो मोहन शर्मा। तो हम डाल देते हैं जो भी नाम है, अपना नाम डालिए। इसमें आपको अपना नाम डालना होगा जो भी आपका नाम है। अकाउंट नंबर में पीएम किसान बेनिफिशियल में जो आपका अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो जो भी अकाउंट है आप डालिए। आप देख लीजिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वही अकाउंट आपका होना चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पे कि कौन सी स्कीम के तहत आप इस लोन को लेना चाहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ नॉट कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कंसेप्ट फॉर ऑटो डेबिट फॉर कवरेज अंडर दीज 2 स्कीम। तो आप ये देख सकती हैं, और इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना भी चुके हैं। अगर आप इन स्कीम में हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इन स्कीम के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, तो हम पे नहीं है। अगर हैं तो आप यस कर सकती हैं। अब आते हैं नीचे डी सेक्शन पे। तो आप ये डी सेक्शन पे बोल रहा है कि डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग लोन। अगर आप पर कोई लोन है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी होगी। अगर आपने पहले से कहीं से केसीसी करा रखी है, आपके ऊपर कोई लोन है, तो आपको वो बैंक का नाम यहाँ पे देना होगा और ब्रांच का नाम देना होगा। केसीसी कराई है या एएलटी कराई है वो देना होगा। आउटस्टैंडिंग पेमेंट क्या है, ओवर ड्यू आपने कुछ किस्तें नहीं दी हैं तो वो आपको बतानी होंगी। तो आपको पुराने लोन की यहाँ पे जानकारी देनी होगी। अगर आप पर पुराना लोन कोई नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई भी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं ई पर। ई पर बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ द पार्टिकल एप्लीकेंट एंड क्रॉप्स। मतलब टोटल आपके पास लैंड होल्डिंग यानी कि आपके नाम ज़मीन कितनी है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो नेम ऑफ विलेज, आपका क्या नाम है गांव का, तो आप यहाँ पे नाम दे दीजिए। खसरा नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे देना है। 2 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, 3 मिलते हैं। ऑनर हो आप ज़मीन के तो आपको यहाँ पे टिक करना है। आपने किराए पे लेके ज़मीन को कर रहे हो तो यहाँ पे टिक करना है। और आप किसी के साथ पार्टनरशिप में ज़मीन कर रही हो यानी कि शेयर्ड क्रॉप, किसी फसल को किसी के साथ मिलके कर रहे हो तो आपको इस पे टिक करना होगा। तो इनमें से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा एरिया कितना है, कितने एकड़ में आप खेती कर रहे हो या कितने एकड़ ज़मीन आपके नाम है। फसल का नाम आपको यहाँ पे देना होगा, क्या नाम है फसल का, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है या कोई और फसल है, उसकी आपको डिटेल देनी होगी। उसके बाद आते हैं एफ पर। यहाँ पे आ रहा है केसीसी टू फिनिशर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर। तो आपको यहाँ पे इसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी कि आपके पास एनिमल कितने हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो एनिमल के लिए आप लेना चाह रहे हो तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे किस गांव के हो आप, टोटल डेयरी एनिमल कितने हैं, टोटल शिप एंड गॉट वगैरह कितनी है आपके पास, बकरी वगैरह, पिग कितनी हैं, पोल्ट्री में टोटल कितने हैं, उनकी डिटेल आप दे सकती हैं। अगला है सिक्योरिटी पर्पज टू बी ऑफर्ड। तो आपको यहाँ पे ये डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करने होंगे। यहाँ पे आपको साइन करनी है, जैसे मैं साइन कर देता हूँ तो ये यहाँ साइन करनी है। आप साइन नहीं कर सकते तो यहाँ पे ऊँटा भी लगा सकती हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिसीव द लोन एप्लीकेंट, ये फॉर्म वैसे आपको साइन नहीं करना, ना आपको इसमें कुछ भरना है, वो बैंक वाले इसको भरेंगे। तो आपको ये सभी डिटेल दे के आपको सबमिट करना है। अब ये फॉर्म आपको भरने के बाद अपना आधार कार्ड यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। तो अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपनी बैंक की पासबुक और आपको अपनी ज़मीन के दस्तावेज हैं, आपके पास कागज़ हैं तो उनकी फ़ोटोकॉपी आप ले जाइए और ले जाने के बाद बैंक में जमा कर दीजिए, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। तो दोस्तों अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इस फॉर्म को आप लोग कैसे भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के बाद आपको इस फॉर्म को अपनी बैंक में जमा कर देना है। लेकिन बैंक में जमा करने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपने जो बैंक अकाउंट दिया है
उसी बैंक में आपको ये फॉर्म जाके सबमिट करना होगा, तभी आपका ये फॉर्म वहां पे सबमिट हो पाएगा सक्सेसफुली। और आपको बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है उसको ही ये फॉर्म भरना है, उसको ही अपनी इसमें डिटेल देनी है और बैंक में जाके ये जमा करना है। लेकिन भाई यहां पे एक सवाल सबसे बड़ा आ रहा है कि ये फॉर्म मिलेगा कहां से? बैंक वाले देने से मना कर देती हैं, तो ये फॉर्म हम कहां से डाउनलोड करें? ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा? तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं इस फॉर्म को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, उसमें सर्च करना है हेल्पर क्लब। सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखेगी, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे वेबसाइट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2023 आवेदन फॉर्म ये लिखा हुआ दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है और डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो शो होगी। यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म देखना शुरू हो जाएगा। इस फॉर्म को आप सेव कर सकते हैं, ऊपर सेव का ऑप्शन दिखेगा, तो सेव भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो सेव पर मैं क्लिक करता हूं। आप अपने फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं और पीसी कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे सेव कर देता हूं। और इसका आप प्रिंट आउट निकालना चाहो तो सीधा प्रिंट पर क्लिक कर सकती हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और भरकर इस फॉर्म को बैंक में जमा कर सकते हैं और आसानी से बैंक वाले इस फॉर्म को ले लेंगे डॉक्यूमेंट के साथ आप जमा करोगे तो इस तरीके से इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये भी सीख लिया कि फॉर्म किस तरीके से डाउनलोड होगा और किस तरीके से भरा जाएगा और कहां पर ये सबमिट होगा। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को भर के बैंक में जमा कर सकते हैं और केसीसी आपकी हो जाएगी और उसके बाद आप 1,60,000 रुपए तक बिना कुछ सिक्योरिटी दिए बैंक से पैसे ले सकती हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। धन्यवाद।